नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात आज हम करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि वहाँ पर ज़बरदस्त तेजी है। 3 महीने से ज़्यादा की ऊंचाई पर कच्चा तेल यहाँ पर कारोबार कर रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $81 के पार निकल चुका है। यूएस में जिस तरह के व्यापक लेवल पर रूसी ऑयल पर पाबंदी लगाई गई है और वहाँ के जगह जगह जितने भी सोर्सेस है जहाँ इंटरनेशनल मार्केट में उनके क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट होता है, वो सारी पाबंदी उस पर बाइडेन जाते जाते यहाँ पर लगाना चाह रहा है। वही चिंता सप्लाई की बड़ी है, जिससे क्रूड कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। हमारे साथ दिनेश सोमानी जी हैं, प्रो इंटेरी ट्रेड सर्विसेज से। दिनेश जी, क्या लग रहा है ये क्रूड में जिस तरह की तेजी दिख रही है और बढ़ेगी यहाँ से तेजी, या टिकाऊ नहीं है ये तेजी? नमस्कार विश्व मोहन जी। जैसे हमने देखा था, क्रूड 6030 के ऊपर निकलने के बाद में एक तरफा रैली करके 6500 तक गया है और वहां से ये मोमेंटम और भी कंटिन्यू करके जो कि सकारात्मक न्यूज आई इसको बढ़ने के लिए ये 6700 के आसपास तक आया है। मुझे लगता है आज जो है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा टॉप आउट जरूर बनेगा। 6700 के आसपास इंट्राडे जो खरीदारी करना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। 6785 यहाँ पर मुझे मैक्स टू मैक्स लगता है और वहां से मुझे लगता है इवनिंग सेशन में इसमें बिकवाली का रुख दोबारा आ सकता है। बट इंट्राडे प्लेयर मुझे लगता है 6700 के आसपास बाय करे 6785 के टारगेट के लिए। 6640 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर। सर, गोल्ड में भी काफी तेजी है, जबकि यूएस के जो जॉब रिपोर्ट थे दिसंबर महीने के वो काफी मजबूत नजर आए थे। डॉलर इंडेक्स भी देखिए 110 के करीब पहुंच चुका है। उसके बाद भी सोना तेज है। घरेलू बाजार में तो रुपए का भी फैक्टर काम कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी तेज है। क्या हो रहा है सर गोल्ड और सिल्वर में? गोल्ड में अंडरटोन विश्वमोहन जी बहुत ज्यादा बुलिश है। जॉब के डेटा सारे सकारात्मक है, पीएमआई डेटा सारे सकारात्मक है और इसके बावजूद गोल्ड की प्राइसेस निरंतर बढ़ते जा रही है। तो डॉलर का सपोर्ट है और इंटरनेशनल मार्केट भी हायर लेवल पर सस्टेन कर रहा है। हम जानते हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट कम ना हो बहुत ज्यादा। जो पहले 50 बेसिस पॉइंट अंदाजा लगाया जा रहा था वो मात्र 30 बेसिस पॉइंट पर आ चुका है और आने वाली मीटिंग में भी कोई कट होने की संभावना नजर नहीं आती है। बट अंडरटोन इतना ज्यादा बुलिश है उसमें कि मुझे लगता है कि 78,400 के आसपास आज भी इसमें बाइंग बनकर आ सकती है और इस सप्ताह में मुझे लगता है ये 79,000 के लेवल्स के आसपास जरूर आ सकता है। 78,000 इसका बहुत बड़ा बेस लेवल है। 78,200 का स्टॉप लॉस इंट्राडे बेसिस में आप रख सकते हैं। तो यानी 78,920 का नया टारगेट है। रिकॉर्ड भी 79,750 के आसपास का घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर रिकॉर्ड था और बहुत दूर नहीं है सोना उस रिकॉर्ड से। नेचुरल गैस आज 6% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है। एक तो सर्दियों की डिमांड है ही, वहाँ पर रिकॉर्ड सर्दी होने की संभावना यूएस में जताई गई है और अगला 2 हफ्ता काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है नेचुरल गैस के लिए आज से। साथ ही जिस तरह से यूएस लगातार पाबंदी बढ़ा रहा है रूस पर, उससे भी सप्लाई को लेकर भी चिंता है। सारे फैक्टर नेचुरल गैस के लिए फेवर में है। क्या लग रहा है कितनी तेजी और है यहां से? यूएस के जो वेदर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि जनवरी एक्सट्रीम कोल्ड रह सकता है और 20 तारीख तक ये जो ठंड है ये और भी ज्यादा बढ़ सकती है और इसी के चलते एक पॉजिटिव मोमेंटम नेचुरल गैस में देखने मिला है। ओवरऑल काउंटर तो काफी बुलिश था ही, क्योंकि 290 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा था। अभी 372 मुझे लगता है ये इंट्राडे हाई बना सकता है। 372 में इसमें बिकवाली का रुख आ सकता है। नीचे में 340 342 के लेवल और 385 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एक जो बुलिश मोमेंटम था, जो वेव की जो निचले लेवल से कम इसमें 150 रुपए की तेजी आई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं तेजी रुक सकती है। 372 के आसपास एक बार बिकवाली जरूर करनी चाहिए। ओके, अब सर बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में आज सबसे पहले ग्वार सीड और ग्वारगम की बात करेंगे। यहाँ पर तेजी दिख रही है और ये तेजी इस वजह से आई है कि दिसंबर के जो एक्सपोर्ट के नंबर है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या मार्केट फिर से रफ्तार के मूड में है? क्या ग्वार सीड ग्वारगम आगे तेजी की संभावना आपको दिख रही है अब? विश्वमोहन जी 2025 में पूरा एग्री सेक्टर के लिए काफी सकारात्मक लगता है। मुझे लगता है यहाँ वॉल्यूम भी बढ़कर आएंगे और खासकर जो अंडर वैल्यूड कमोडिटीज ग्वार जैसी है उसमें अच्छी वैल्यू बाइंग बनकर निकल कर आएगी। आई थिंक 5400 के आसपास के लेवल्स अगर ग्वार सीट दोबारा कहीं डिप देता है तो दोबारा खरीदारी बन सकती है। पोजिशनल टारगेट मुझे लगता है 5660 के लेवल से जरूर दिखा सकता है। ओवरऑल थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे करके ये कम से कम 400 रुपया बढ़ चुका है और 150 से 200 रुपए की तेजी में दोबारा और एक बार संभव है। ओके सर, एक और काउंटर टर्मरिक शुरुआती कारोबार में आज भी 1% से ज्यादा की तेजी यहां पर दिख रही है। 15,300 पर अप्रैल का वायदा है। क्या लग रहा है कितनी तेजी और बची है? अब तो अराइवल्स का सीजन भी आ गया है। जी बिल्कुल, अराइवल का सीजन जरूर आ गया है, लेकिन इसमें कैरी फॉरवर्ड बहुत ज्यादा कम है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कोई एग्री कमोडिटीज के होंगे तो वो मुझे लगता है टर्मरिक के भी हाल फिलहाल। जिस कमोडिटी में कैरी फॉरवर्ड कम होता है वहां पर तेजी की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
मुझे लगता है कहीं भी ये 15,000 के अंदर अगर आता है तो पोजिशनल प्लेयर जिसमें लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं। अपसाइड मुझे लगता है कि ये 16,400 के लेवल्स कम से कम एक महीने में दिखा सकता है। डाउनसाइड 14,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाइंग बना रहना चाहिए। थोड़ा सा डिप का इंतजार करें, 15,000 का लेवल एक बार दोबारा दिखा सकता है। सर धनिया बताइए, धनिया में स्प्रेड बहुत ज्यादा है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में और करंट जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, अप्रैल और जनवरी के बीच देखिए तो क्या है, और आगे ये भाव टिकाऊ लगते हैं 8,650 के धनिया के? अप्रैल वायदा की बात कर रहा हूं सर। जी बिल्कुल, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट जो है जनवरी के बाद सीधा मार्च स्किप करके अप्रैल में आता है और इसीलिए स्प्रेड हमेशा ही ज्यादा होता है। 600 रुपए का स्प्रेड आज भी इसमें है, तो मुझे लगता है 84 का लेवल जो है ये धनिया बेस बनाकर चल सकता है। 8840 दिखा सकता है, लेकिन समय रह सकता है। भी जो काउंटर है इसमें डलनेस और वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया है, बट फिर भी मुझे लगता है 8400 का ये बेस जरूर बनाएगा। यहाँ पर बाइंग बनकर आएगी। इसमें भी कैरी फॉरवर्ड कम है और स्विंग कम से कम 20% कम है पिछले साल के। ओके, जीरा बताइए सर, जीरा कैसा दिख रहा है? जीरा हालांकि कमजोर ही नजर आ रहा है, या रेंज बाउंड भी कह सकते हैं। 1,000 रुपए के दायरे में काफी समय से जीरा घूम रहा है, यहाँ क्या होगा? उल्टे बदले चल रहे सर जीरे में, और मुझे लगता है 24,500 24,700 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इससे ऊपर भी जाने की संभावना कम नजर आती है, और जो कि प्राइसेस बहुत ज्यादा कम है और मौसम पर सबकी नजर है, तो मुझे लगता है 23,000 की मंदी में भी होने की संभावना नहीं है। एक रेंज बाउंड एक्टिविटी लगती है 23,100 23,200 से 24,400 24,500 की रेंज। ओके, आखिरी सवाल सर, कॉटन सीड ऑयल के यहाँ पर तेजी बढ़ती जा रही है। अगला कॉन्ट्रैक्ट फरवरी का जो है वो 2,800 के ऊपर है, क्या और तेजी है क्या इसमें? 2610 के लेवल से 2810-20 के लेवल से आ चुका है। 200 रुपए का इसमें इजाफा आ चुका है। मेरे हिसाब से 2840-50 अगर आता है तो यहाँ पर थोड़ी सी तेजी थमती हुई मुझे नजर आती है, क्योंकि इंटरनेशनल कपास जो है $67 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपने लोएस्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से तेजी कॉटन सीड ऑयल के में थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी। 20-30 रुपए बढ़ता है तो लॉन्ग अपना एग्जिट कर देना चाहिए। ओके, तो ये सलाह है कॉटन सीड ऑयल को लेकर। शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया।